तो एक तरफ जहां दुनिया के बड़े बड़े देश अभी सोच विचार में ही लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारत ने एक ऐसा न्यूक्लियर पावर बनाने जा रही है जिससे अब बिजली की कमी ही दूर हो जाएगी। दरअसल भारत ने न्यूक्लियर पावर जनरेशन में ऐसी पहल की शुरुआत की है जिससे न केवल उसकी बिजली की जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि वह दूसरे देशों पर अपनी डिपेंडेंसी भी खत्म कर देगा। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को भारत सरकार के द्वारा मंजूरी मिली है, जहां उसे लगभग $1.5 अरब का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि यह ऐतिहासिक कदम भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें 700 मेगावाट की क्षमता वाले 2 न्यूक्लियर रिएक्टरों का निर्माण किया जाएगा। यह कदम न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि उन देशों को भी पीछे छोड़ देगा जो इस क्षेत्र में अभी भी योजना बनाने की ही स्थिति में हैं। पूरी खबर जानने से पहले भारत न्यूक्लियर पावर जनरेशन की कैपेसिटी को बढ़ाकर इतिहास रचने की तैयारी कर रहा है। उसके लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल भारत इस समय न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बहुत जोर दे रहा है। हाल ही में खबर आई है कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL ने अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मेघा इंजीनियरिंग कंपनी को सौंपा है। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत माहिर है और कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी है। इस कॉन्ट्रैक्ट की कुल वैल्यूएशन 128 अरब रुपए यानी लगभग $1.5 अरब है, जिसके तहत कर्नाटक राज्य में 700 मेगावाट की कैपेसिटी वाले 2 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जाएंगे। फिलहाल आज के समय में भारत के पास 22 ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो कि भारत में बिजली पैदा कर रहे हैं, लेकिन इनकी कैपेसिटी बहुत ही कम है। हालांकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से कम लागत में ज्यादा बिजली पैदा तो की जा सकती है, लेकिन भारत की कुल बिजली खपत का केवल 3.2% न्यूक्लियर पावर से आती है। भारत अभी पूरी तरह से न्यूक्लियर पावर पर निर्भर नहीं हो पाया है और कुछ महत्वपूर्ण हिस्से यूरोपीय देशों से ही खरीदना पड़ता है, जबकि ज्यादातर बिजली लगभग 62% कोयले से बनाई जाती है और बाकी की बिजली जल विद्युत, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से मिलती है। भारत की एक बड़ी समस्या यह है कि बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां कम हो रही हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ रही हैं। साथ ही फैक्ट्रियां भी इलेक्ट्रिक पावर पर शिफ्ट हो रही हैं। इस समय ज्यादातर बिजली कोयले से बनाई जाती है, जिससे भारत को बड़ी लागत आती है, क्योंकि कोयला काफी मात्रा में दूसरे देशों से ही खरीदना पड़ता है। यदि पिछले 1 साल की डाटा को एनालिसिस किया जाए तो हमने बिजली बनाने के लिए 194 टन कोयला ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से मंगाया है। यानी कोयले की जरूरतों के लिए हम काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर हैं। हालांकि भारत ने हाल ही में कोयले की माइनिंग में सुधार किया है, जिससे अब हम सिर्फ 25% कोयला ही बाहर से खरीदते हैं। बाकी 45% कोयला भारत में ही प्रोड्यूस किया जा रहा है। सरकार अपने देश में कोयला का उत्पादन बढ़ाने और विदेशों पर निर्भरता कम करने के लिए कई प्रयास कर रही है। इसके बावजूद भी हमें कुछ मात्रा में दूसरे देशों से कोयला का इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके सिवाय कोई दूसरा चारा ही नहीं है। इसका मतलब है कि कोयले से बिजली बनाना महंगा है और इससे पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट से सस्ती बिजली मिलती है और प्रदूषण भी नहीं होता है। आपको बता दें कि NPCIL ने न केवल कर्नाटक में $1.5 अरब का निवेश करके 2 रिएक्टर के निर्माण का प्रोजेक्ट मेगा इंजीनियरिंग को सौंपा है, बल्कि इसके अलावा फरवरी के महीने में ही NPCIL ने यह फैसला ले लिया था ताकि ज्यादा बिजली परमाणु ऊर्जा से बनाई जा सके और कोयले का इस्तेमाल कम हो, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो सके। आपको बता दें कि आज से कुछ ही महीने पहले भारतीय सरकार ने अपनी न्यूक्लियर पावर जनरेशन क्षमता बढ़ाने के लिए 2 लाख करोड़ के प्लान की घोषणा की थी। आपको बता दें कि इन रिएक्टरों को बनाने के लिए इसकी प्रोसेस थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि इसमें कई अलग अलग इंजीनियरिंग विशेषज्ञों की जरूरत पड़ेगी।
मेघा इंजीनियरिंग को इस प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अलग-अलग सेक्टरों के एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी। जब दोनों रिएक्टर पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे तो ये 1400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेंगे। फिलहाल न्यूक्लियर पावर प्लांट से 6700 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है और भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक इसे 25,000 मेगावाट तक बढ़ाया जाए। कर्नाटक में नए रिएक्टरों का निर्माण शुरू होने वाला है। इसके अलावा 7,000 मेगावाट की क्षमता वाले 7 और न्यूक्लियर रिएक्टरों का भी काम तेजी से चल रहा है। पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह